इस समय हम मुंगरा बासापुर में पटेल यहाँ पे विधायक हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे किस तरीके से आपके विधानसभा में विकास हो रहा है। हमारे विधानसभा में विकास के नाम से जीरो है सर। विधायक निधि से हमारे यहाँ, आप यहाँ की जर्जर व्यवस्थाएं देख रहे हैं श्रीमान जी। हम इससे 125 गांव इसी रास्ते से गुजरते हैं। माननीय विधायक जी से हम लोगों ने कई बार आग्रह किया। इसी में हमारे आने वाले तमाम मरीज बच्चे, स्कूल जाने वाले सारे बच्चे इसी में गिरकर हताहत हो रहे हैं। हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया, इसकी कोई विधायक सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या यहाँ पे वोट उन्हें कम मिला था, क्यों ऐसा? अरे भाई, वोट नहीं मिला तो विधायक कैसे हुए? कैसे भेदभाव कर रहे हैं आप? भेदभाव तो अब भाई वो जाने, लेकिन हम लोगों को चाहिए विकास चाहिए था। विधायक है वो सारे लोगों के विधायक है, वो विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप किसे दोष देना चाहते हैं इस चीज? हम तो विधायक को दोष देना चाहते। उनका विधायक निधि तो बंद नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार कोई भी विधायक निधि पूर्ण रूप से उनको मिल रहा है, इसलिए उनको अपने विधायक निधि से कार्य करना चाहिए। सदन में वो कहते हैं कि हमारे विधानसभा में एक भी काम नहीं बचा है, आप जाकर देख। अरे उनके ही विधानसभा, ये काम कोई किस विधानसभा की आप बात कर रहे हैं बड़े भाई? देख के ही रुके हैं। यह किस विधानसभा, सुजानगंज किस विधानसभा में आता है? न रारी में आता है, न ये मुगरे में आता है ना। तो ये मुगरा से अनर्थ तो है नहीं पट्टी विधानसभा में। आप यहाँ से देखेंगे 3 किलोमीटर तक सड़क ऐसी ही जर्जर, यही स्थिति जर्जर पानी का भराव है। तो लोग इस पे यहाँ तो गिरते भी होंगे, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, महिलाएं हैं, तमाम स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी इसी में गिर कर हताहत के रोज आए दिन 2-4 बच्चे, 4-6 बच्चे, 4-6 महिलाएं इसमें हताहत हो रही हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। पता नहीं नीचे ईटा है क्या है, लोग ईटा लगता होगा, कितना खाली कितना ये भाई इसमें कुछ नहीं भाई। बारिश नहीं है तो ये स्थिति है, बारिश नहीं है। तब बारिश होता तो यहाँ से 1 किलोमीटर ऐसा ही जल भराव लगा हुआ है रामनगरा मोड़ तक। जी जी, ये स्थिति यहाँ की है। तक जो है पूरा इसी तरह रास्ता है, यही स्थिति है। अभी किसी के घर मरीज हो जाए तो रात में हम लोग हॉस्पिटल नहीं हो सकते। बड़े भाई पत्रकार महोदय, मैं सांसद जो है बाबू सिंह कुशवाहा जी कभी आते नहीं। बाबू सिंह कुशवाहा को लोगों ने यहाँ देखा भी, वोट दे दिया। आप बाबू सिंह नाम जानते हैं, कार्यकर्ता है आम वो कभी इस क्षेत्र में दिखे ही नहीं। अच्छा, पटेल बस्ती में हादसा हुआ है, वहाँ भी कहीं नहीं वो यहाँ कहाँ आएंगे बांधा से। वो जो श्याम सिंह यादव थे सांसद, वो आते थे क्षेत्र में, अभी वो आते थे, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा बिल्कुल नहीं आते। जीते तब से दिखाई नहीं दिए इस क्षेत्र में। विधायक निधि से ना नहीं ज्यादा तो जहाँ था उसको डिस्पैच उसका सही करा देते तो भी हम लोगों का आवागमन सही हो जाता। क्षेत्र के लोग परेशान हैं किस तरीके से, देखिए यहाँ पे लोग डेली गिर जाते हैं पानी में, डेली रोज यहाँ बच्चे गिर जाते हैं, महिलाएं गिर जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे विद्यालय पे जाते हैं, स्कूल पे जाते हैं, बाइक वाले गिर जाते हैं। तमाम समस्या डेली यहाँ कुछ न कुछ होता रहता है भैया। देखिए ये चैनपुर, मुंगरा, बास्तापुर, सुजानगंज, जौनपुर हम हैं इस समय, और यहाँ यहीं तक ये सीमित नहीं है। आप आगे 3 किलोमीटर जाएंगे आपको यही समस्या समझ में आएगा। इसी तरीके से है जो कि भाई साहब 3 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे पीछे क्या स्थिति है। स्थिति ऐसी गड़बड़ है, ऐसे ही पानी लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है ना, इससे गड्ढा भी है, इससे ज्यादा गड़बड़ स्थिति। जाते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? क्या आता है, वोट लेके सब चले जाते हैं, और क्या आता है मन में विचार यही है, इसीलिए वोट हम लोग देते हैं कि हम लोग गिरे, बच्चे स्कूल जाते हैं, परेशान होते हैं, गिरते हैं, वापस घर लौट जाते हैं, इसी वजह से वोट देते हैं सर। अस्पताल जाना, बच्चों को स्कूल जाना, नाना प्रकार की किसी दैविक स्थिति में हम लोग इससे बहुत परेशान है कि अगर मान लीजिए किसी डिलीवरी मजबूरी है, अगर डिलीवरी कर लेकर जा रहे हैं, बच्चा रास्ते में मर जाएगा या किसी पैदा हो गया तो हो गया, कोई इस तरीके से झटका वजह से डिलीवरी भी गड़बड़ हो जाती है। एम्बुलेंस को भी वो फोन करते हैं मदद के लिए, जाने में भी तो टाइम लगेगा। रास्ता देख रहे हो यार, दैविक आपदा हो गया तो हम 112 नंबर को भी डायल करेंगे, तब तक हम तो हादसा का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि जलमग्न रास्ते से कैसे पहुंचेंगे। आपका कहना है कि यदि कोई बड़ा हादसा होता है इस रोड पे तो उसके दोषी पंकज पटेल जी हैं, क्योंकि उनके ही कार्य क्षेत्र में आता है। यदि कोई बीमार है, कोई एक्सीडेंटल है,
यदि वो अस्पताल जाता है समय उसके पास कम है और कोई दुर्घटना होता है कि रोड की वजह से भाई हम लेट पहुंचे वहां, तो इसकी जिम्मेदार पंकज पटेल है। पंकज पटेल होंगे, क्योंकि उनके ही उनके ही क्षेत्र में, उनके ही कार्यशैली में ये आता है। या निर्माण का कार्य सड़क का उन्हीं के पंकज पटेल के। यहाँ पर इतना गंदा है, रास्ता इतना खराब हो चुका है, यहाँ दीपकपुर मोड़ से लेकर घोरीपुर तक खराब है। जी जी हाँ, और बच्चे लोग स्कूल से परेशान हो रहे हैं, जी जी। स्कूल नहीं जाते हैं। यहाँ कोई पेपर अखबार में नहीं छापते हैं यहाँ के कोई नहीं छापता पत्रकार, कोई पत्रकार नहीं आता। जिला पंचायत जो सदस्य है वो कभी नहीं देखने आया है। जिला पंचायत जो लोकल नेता है आप? हाँ, जो लोकल, हालांकि उनका काम तो ये नहीं है। जिला पंचायत का रोड है, जिला पंचायत काम नहीं है, किसका है? ये विधायक निधि से विधायक निधि से नहीं, जिला पंचायत निधि से है। हो सकता है मैं बात किया हूँ। हो सकता है पहले जिला पंचायत निधि से रहा होगा, बाद में विधानसभा हो गया होगा। रोड जब चौड़ीकरण होता है तो अपने आप हो जाता है। क्या नाम है बाबा जी आपका? मेरा नाम समर बहादुर बाबा पटेल। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम जी जी जी, हमारा नाम तो राजकुमार सरोज है। अच्छा, क्या भैया नाम अपना चंचल बताइए। सिंह। बाबा जी, हमारा नाम नन्हेलाल मौर्य है। चलिए हम इसी मैं के इसी विधानसभा और यहीं से करीब शेषनगर ग्राम सभा के कार्यकर्ता में क्या आपका कोई पद है? जी नहीं, हम कार्यकर्ता के कोई पद नहीं है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्य करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जी, सभी लोग हमसे भारतीय जनता पार्टी को, यदि हमारी विधायक होता तो हम लोग अब कब पकड़ के यदि आपके विधायक होते हैं हम करवा तो अपने काम करवा दिए होते। जी।